क्योंकि ये बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते थे कौटिल्य एकेडमी नाम की, और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट इनके साथ धोखाधड़ी किया है। एक्चुअली सर उस बंदे की जो मैनिपुलेटिंग पावर है ना इतनी ज़्यादा है कि वो किसी को भी बेवकूफ़ बना लेता है। कोचिंग के नाम पर कभी पढ़ाई सीरियसली नहीं हुई सर। उन्होंने बोला कि यहाँ पर 300 स्टूडेंट्स हैं, ऐसा बोल के झूठ बोला गया था। जब आई तो पता चला कि यहाँ पे 20-22 ही स्टूडेंट हैं। वो तो आते ही नहीं थे, जुलाई पे हुआ था, उसके बाद सबका नंबर उसी टाइम से ही ब्लॉक कर दिया। पूरा 1,20,000 दे चुकी, जी तो आप भी इंस्टॉलमेंट में करके दी। नहीं, मेरा तो ज़मीन बेच दिए थे मेरे पापा। गांव वाले का भी कहना है कि जाएंगे तो ताना मारेंगे कि अधिकारी बन गई, ऐसा बोलना है उन लोगों का। कितना पैसा दिए हुए थे? तब तक मैं 90,000 तो दे ही चुकी थी। हाँ, और आपको फिर ये लोग धमकी देना चालू कर दी। एजुकेशन लोन लिए थे, पर्सनल लोन लिए थे, कुछ है? लोन अभी कट रहा होगा। कल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 246 पदों पर भर्ती निकली है। ऐसे में हजारों विद्यार्थी ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के जो कि तैयारी कर रहे हैं। और इस वक्त मैं सरस्वती नगर थाना में हूँ। यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिन्हें तैयारी करना चाहिए था, वो आज 10-15 दिन से लगातार थाने का चक्कर काट रहे हैं। थाने का चक्कर इसलिए काट रहे हैं क्योंकि ये बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते थे कौटिल्य एकेडमी नाम की, और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट इनके साथ धोखाधड़ी किया है। क्या धोखाधड़ी किया है हम खुद इन्हीं से जानते हैं, ये बच्चे बताएंगे। नाम क्या है गुड़िया आपका? मेरा नाम पलक है। पलक है। कहाँ से हैं आप? मैं प्रॉपर रायपुर से। रायपुर से। क्या हुआ है, आप लोग क्यों थाने आए हैं, इसके बारे में बताइए। हमारे साथ टोटली फ्रॉड हुआ है। इस कौटिल्य एकेडमी में हमको स्टार्टिंग में बोला गया है कि हम प्रॉपर तुमको गाइडलाइंस देंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें की है। इवन ये बोला गया कि तुम यहाँ से IAS अधिकारी बन के ही निकलोगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वो इंसान पूरे पैसे लिया, सबके अलग अलग लाखों लाखों पैसे लेके निकल गया। कितना पैसा लिया आपसे? मेरा 1,73,000। 1,73,000। हाँ। अच्छा, और आप किस चीज़ की तैयारी करने आई थी? मैं UPSC यूपीएससी की। मीडियम? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम की तैयारी ये लोग कराते थे? इंग्लिश मीडियम की तैयारी कराते थे, लेकिन ऐसा था कि जो दूसरे फैकल्टीज़ आते थे, किसी को मतलब प्रॉपर इंग्लिश में सूट होता था तो वो प्रॉपर इंग्लिश में नोट्स देते थे। हिंदी वालों के लिए दिक्कत होता था, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक। कितने महीने से आप यहाँ पे आ रही थी, कितने महीने से तैयारी कर रही थी? मैं लास्ट ईयर से कर रही थी, बट तैयारी लायक कुछ है नहीं इस कोचिंग में। लास्ट ईयर मतलब कब से, कौन से महीने में आप आई थी? 15 मई 2023। ठीक है। और कितनी क्लासेस हो गई, कैसे कैसे क्लासेस होती थी? क्लासेस तो वही चीज़ें रिपीट होती थी, कोई ऐसा नहीं है कि नया क्लास हो रहा है। और डेमोस के लिए फैकल्टी शुरू में क्लासेस रेगुलर हुई थी क्या? रेगुलर तो नहीं थी। 1 घंटे की क्लास रहती थी या 2 घंटे की, ज़्यादा नहीं होती थी। और UPSC की मेरे मायने से ऐसी तो क्लासेस नहीं होती। आप लोग पैसा पूरा एक साथ दे दिए थे क्या? नहीं, मैंने तो EMI में दिया था। कितने EMI में दिए थे? मेरा कुछ गया था मतलब 40,000, देन अलग अलग किस्तों में। अलग अलग किस्तों में दिए थे। जब क्लासेस पूरी नहीं हो रही थी तो फिर आप पूरा पैसा देते चले गए? हाँ, मैंने देते आपने कंप्लेंट नहीं की थी उस समय? नहीं, उस समय ऐसा था कि मतलब पैसे वापस भी लेंगे बोलने से ना, वो बोल देते थे कि लीगल एक्शन ले लो। मैं डरता नहीं किसी से। इवन मेरे से पहले एक स्टूडेंट आती थी, उसके साथ यही हुआ था, तो मैं वही चीज़ से डर के मैं पीछे हट गई। मतलब आपको पढ़ाई नहीं कर रहे थे, करवा रहे थे, साथ में धमकाया भी जा रहा था? हाँ, धमकी देते थे वो। अच्छा। और खुले में मतलब ऐसा था, तुम कोर्ट में भी चले जाओ, मैं किसी से नहीं डरता, वो ऐसी धमकी देते थे। तो ये सब जब हो रहा था तो इसकी शिकायत आपने घर में की थी? मैंने घर में बताया था, बट वही था कि देख लो, अभी क्या पता आगे जाके सुधार आ जाए, इस टाइप का हो रहा था बस। फिर वो सुधार नहीं आया? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, फैकल्टीज कैसे थे वहाँ पे? फैकल्टीज़ कुछ कुछ सही थे और कुछ कुछ ऐसा था, वही डेमोस के लिए रिपीट होता था। बार बार क्लासेस भी हाँ। चेंज हो रही थी, फैकल्टी भी चेंज हो रही थी, और पढ़ाई भी रेगुलर नहीं हो हाँ, रही थी। पढ़ाई कभी रेगुलर नहीं थी। कब आपको ऐसा लगा कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है? यही अक्टूबर में पता चला, जब क्लासेस मतलब आगे बढ़ाए जा रहे थे डेट, कभी दुर्गा पूजा की छुट्टी, फिर दिवाली की छुट्टी, फिर बोलते शिफ्टिंग हो रही है। तो इस वजह से फिर आखिर में देखे तो बोर्डिंग भी हट गई वहाँ से, तो ऑब्वियसली वो इंसान फरार है। ठीक है। गुड़िया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका नाग है, मैं बस्तर ज़िले से हूँ। अच्छा। जी, आप कब से यहाँ ज्वाइन की थी? मैं 1 जनवरी 2023 से ज्वाइन की थी। अभी 1.5 साल हो गया है। और कितना क्लासेस आप अटेंड की, मतलब कितने महीने से क्लासेस जा रही लगातार? 3 साल का कोर्स था मेरा, 3 लेकिन साल के लिए आप ज्वाइन की थी? जी, आप भी यूपीएससी तैयारी कर? UPSC की ही। अच्छा। लेकिन क्लासेस जो है रेगुलर नहीं चलती थी। कुछ सब्जेक्ट मतलब ऐसे साइन करवाए थे, ज़बरदस्ती करवाए थे कि साइन कर लो, अभी स्टार्ट हो गई है, लेकिन वो होती नहीं थी। कितने बच्चे थे आप लोग एक क्लास में? हम लोग थे 18 से 20 बच्चे। 18 से जी। 20 थे। और कितना पैसा आप दिए थे? मैं 90,000 दी थी 3 साल के लिए। जी। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा फार्मर हैं।
किसानी करते हैं और 90,000 आप दिए हैं, एक साथ दिए थे 90,000? जी मैंने एडमिशन लेते टाइम 5,000 रुपये कैश दिया था। फिर रूबी मजुमदार का कॉल आता था, उन्होंने कहा था कि अभी ऑफ़र चल रहा है तो इस टाइम पैसे दे दो, फिर अगर इस टाइम पैसे नहीं दोगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो हमने 2 दिन में पूरा पेमेंट कर दिया था, लोन लिया था तो। लोन लेके दिए? जी लोन लेके दिए थे। एजुकेशन लोन लिए थे, पर्सनल लोन लिए थे, कुछ है आप? पर्सनल लोन जी। पर्सनल लोन? जी, जी। लोन अभी कट रहा होगा। जी कट तो रहा है। पिताजी किसान हैं तो बहुत समस्या हो रही होगी अभी घर में। जी समस्या तो बहुत हो रही है। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ वैसे हो जाएगा। हम तो एक हौसला लेके आए थे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, बट ये सब हो गया हमारे साथ। अभी क्या कहना है घर वालों का? घर वालों का कहना है अभी रिफंड मिल जाता है तो आगे की पढ़ाई जारी रखो, या फिर नहीं मिलता है तो कुछ कर नहीं सकते, घर वापस आ जाओ। और घर में ऐसा है कि घर का माहौल देख के पढ़ाई हो नहीं सकता घर में, तो बस यही चाहते हैं कि रिफंड ही मिल जाए। अभी लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं और आप लोग को तैयारी करनी चाहिए इस वक्त, और आप लोग थाने चक्कर में इन सारी समय को आप लोग कैसे देख रहे हो, कैसे कट रहा है? सर अभी तो हम लोग मानसिक रूप से पीड़ित हैं बहुत ज़्यादा। पता नहीं, इधर का सोचे एग्ज़ाम आ रहा है तो घर का टेंशन ऊपर से, और एग्ज़ाम का टेंशन, और इधर कोचिंग वाले का टेंशन। यहाँ पुलिस थाने आप लोग आए हैं तो क्या अपडेट है अभी इस केस को लेके? अभी पुलिस थाने में तो कोई अपडेट नहीं है। इन लोग बोल रहे हैं कि अभी ढूंढ रहे हैं। तो जी जो पवन तांडेश्वर है और रूबी मजुमदार है उन लोग फरार हैं, बट इन लोग का कहना है कि अभी ढूंढ ही रहे हैं, उन लोग का लोकेशन ट्रेस कर रहे कुछ हैं। उम्मीद लग रहा है कि कुछ हो पाएगा? जी थोड़ा बहुत तो उम्मीद है, बट आगे का कह नहीं सकते। आप बताइए गुड़िया, आप कब से यहाँ पे तैयारी कर रही हैं और क्या हुआ है, कितना पैसा आप दिए हैं? मैंने ना 1.5 लाख दिया है, और मैं जून में एडमिशन ली थी, जुलाई में क्लास स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद यहाँ का पढ़ाई मेरे को पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने तब तक 90,000 दे चुकी थी, और मैं 1.5 लाख मेरा फ़ीस हुआ था। 3 साल के लोग बोले थे, लेकिन ये हुआ कि जब मेरे को नवंबर में पसंद नहीं आया, मैं बोली मेरे को रिफ़ंड दे दीजिए, मैं चली जाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि आप लीगल एक्शन लेना चाहते हो ले लो, मैं तो पैसा वापस नहीं करूँगी, ऐसा रूबी मजुमदार ने तब बोला। तक आप कितना पैसा दिए हुए थे? तब तक मैं 90,000 तो दे ही चुकी थी। अच्छा। हाँ। और आपको फिर ये लोग धमकी देना चालू कर हाँ। दिए? फिर मेरा एग्ज़ाम था दिसंबर में इंटरनल, तो मैं चली गई थी घर। फिर उसके बाद ये लोग फरवरी में किए ये कि ऑफ़र ख़त्म हो गया है, आपको तुरंत सारे पेमेंट अभी देना पड़ेगा, वरना आपकी लड़की को क्लास अटेंड करने नहीं देंगे। ऐसे बोला गया। तो पापा ने फिर उसके बाद ना जैसे भी पैसे का अरेंजमेंट किया, फिर उसके बाद 17,000 और 40,000 करके मैंने ऐसे पेमेंट कर दिया। फिर उसके बाद हुआ ये कि मैं अभी जुलाई में फिर से आई, तो फिर ये 2 मंथ मेरा क्लास हुआ। फिर उसके बाद ये लोग ने ऐसे क्लासेस बंद कर दिए। जब मैं आई तो इन्होंने बोला कि आपके सारे सब्जेक्ट में साइन करना पड़ेगा कि पढ़ाई हो चुका है। मैं बोली मैं नहीं कर सकती, मैं पढ़ाई की ही नहीं। तो उन्होंने बोला जब तक आप साइन नहीं करोगे तब तक आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, ऐसा बोला गया। तो फिर मेरे को मजबूरी में साइन करना पड़ा, क्योंकि मेरे को क्लास अटेंड करना था। और अभी नवंबर के लास्ट वीक है, ये फरवरी में एग्ज़ाम है। 2 ही मंथ बचा है, 2 मंथ से हम लोग का पढ़ाई नहीं हुआ है। हम लोग 15 दिन से यहाँ इधर उधर कर रहे हैं। और मेरा इस बार अटेम्प्ट था CGPSC में। CGPSC देने वाली थी हाँ अभी? देने वाली थी। अब दिसंबर आने वाला है, फरवरी में एग्ज़ाम है, तो फिर इधर का ध्यान दें। घर वाले बोल रहे हैं पैसा मिल गया तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, नहीं मिला तो घर आना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अब घर वाले पापा क्या करते हैं आपके? पापा किसान ही हैं। पापा किसान है, हाँ। तो वो जितना पूंजी था वो लगा के आपको एक कोचिंग में दे दिए हैं। हाँ। और अब अगर नहीं हो पाता है तो फिर पढ़ाई छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, जब मैं इंदौर में बात की थी तो इंदौर वाले बोले थे हमारा ही ब्रांच है। अच्छा, आप इंदौर कौटिल्य में बात किए हुए थे? थी, उसके बाद मैं आई थी। फिर ये लोग बोले थे, जब मेरे मामा जी और पापा जी आए थे तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर 300 स्टूडेंट्स हैं, ऐसा बोल के झूठ बोला गया था। जब आई तो पता चला कि यहाँ पे 20-22 ही स्टूडेंट हैं। जब शुरू में आपको 20-22 ही स्टूडेंट दिखे, फिर आप आधा पेमेंट किए थे और उसके बाद आपको दिखा कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं रुक जाना चाहिए और पैसे नहीं देना चाहिए? तो वही है ना, धमकी दिया गया है ना कि यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से धक्के मार के निकाल देंगे, लीगल एक्शन लोगे तो मैं किसी से डरती नहीं, ऐसे बोलते मतलब थे। ये लगा कि पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ये सब चीज़ों में ना पड़ा जाए, ऐसा? हाँ ऐसा था। अभी क्या उम्मीद लग रहा है? आप लोग थाने आ रहे हैं, क्या बोले हैं अभी आप? तो कुछ भी उम्मीद नहीं दिख रहा है, क्योंकि 15 दिन से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इंदौर लगातार 15 दिन से आ रहे हैं आप लगातार 15 दिन से आ रहे हैं। कंप्लेंट दर्ज हो गई आप? हो गई है। और ये हुआ है कि बोले कि जो रिसेप्शन में बैठती थी वो आने वाली थी, वो भी नहीं आई है। पवन को बुलाया जा रहा है, वो भी नहीं आ रही। इंदौर वाले आएंगे बोले थे। पवन तो कौन है?
पवन टांडेश्वर यहाँ के डायरेक्टर हैं। अच्छा। तो फिर वो भी नहीं आ रहे हैं। उस दिन बोला गया था कि इंदौर वाले आने वाले हैं, लेकिन वो लोग भी नहीं आए हैं, ना हमसे ना कांटेक्ट कर रहे हैं। वो तो आते ही नहीं थे। जुलाई पे हुआ था, उसके बाद सबका नंबर उसी टाइम से ही ब्लॉक कर दिया था। हमने ध्यान नहीं दिया था। जब उनके यहाँ जाके चेक किया गया तो फिर वो लोग भाग चुके थे। आप लोग कब कंफर्म हो गए कि अब ये कोचिंग फ्रॉड कर रही है और अब यहाँ से पढ़ाई नहीं हो पाएगा? जब ना हम लोग ने ऐसी बात की है ना, तो फिर वो लोग हमको ब्लॉक कर दिए थे। हमने सभी ने एकजुट हुआ, एक साथ मिले। फिर उसके बाद ना हम लोग सभी जगह गए। जहाँ शिफ्ट होने वाला था वहाँ भी गए, जहाँ पर पढ़ रहे थे वहाँ भी आए। फिर उसके बाद वो लोग जहाँ पे रेंट पे रहते थे हम लोग वहाँ भी गए। तो उन्होंने बताया कि ये लोग भाग रहे थे, लेकिन हमने इन्हें रोका और रोक के इन्हें पैसा लिया गया। फिर ये लोग भाग गए। फिर हमने ना रिसेप्शन वाली से बात की, तो फिर उन्होंने उनसे कॉल किया। तो उन्होंने एक स्टूडेंट को कॉल करके बोला कि अभी क्लास डिले है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हमको सिर्फ बोला गया था क्लास होगा करके, और क्लास हुआ नहीं। फिर सब सारे स्टूडेंट एक जगह हुए हैं। तो एक हमारी फ्रेंड से पता चला कि ना उन्होंने ना उनको गंदी गंदी मैसेजेस कर रखा है। अच्छा। हाँ, बहुत ही गंदी गंदी मैसेज। उसके इवन उसके जो स्टेटस था उस पर ना गंदे गंदे कमेंट करना, ये सब उसके फितरत थे। उसने मना भी किया, तो उसको धमकी दिया गया कि आप 8 तारीख के बाद मिलो मेरे को एकेडमी में, फिर आपको बताता हूँ। ऐसे करके उसको धमकी भी दिया गया था। उसका भी FIR हमने लिखवाया है। अच्छा, ये जो मैसेजेस वो भेजे हैं, अश्लील मैसेजेस जो किए हैं, धमकी दी हैं, इस सारी चीज़ों की जानकारी आप सबमिट दे कर चुके चुके हैं? हाँ, एप्लीकेशन दे दिए हैं, FIR हो चुका है उनके लिए। लेकिन इसमें भी कोई भी कार्यवाही अभी दिखाई नहीं दे रहा है हमको। ठीक है। हाँ, एक गुड़िया और है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? रितु यादव, रितु यादव। कहाँ से हैं आप रायगढ़ से। और कब से तैयारी कर रही हैं? मेरे को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। क्या करते हैं आपके पापा? कंपनी में वही मजदूरी करता है। मजदूरी करते हैं। अच्छा, कितना पैसा आप दी हैं यहाँ पे? 1,20,000। पूरा 1,20,000 दे चुकी हैं? जी वो भी आप भी इंस्टॉलमेंट में करके दी थी? नहीं, मेरा तो ज़मीन बेच दिए थे मेरे पापा। अच्छा, तो जमीन बेच दिए थे, तो इकट्ठे ही पूरा 1,20,000 आप दी? जी तो जमीन बेच के जब आप पढ़ने आई हैं, अब तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा। जी, बहुत क्या प्रॉब्लम। बोल रहे हैं घर में? बोल रहे हैं कि अब खेत बेच दिए हैं, पैसा मिलेगा तो पढ़ाई करना, नहीं तो मत करना, ऐसा बोल रहे हैं। और गांव वाले का भी कहना है कि जाएंगे तो ताना मारेंगे कि अधिकारी बन गई, अधिकारी बन गई, ऐसा बोलना है उन लोगों का। तो हम लोग का तो कुछ नहीं हो पाएगा सर। बस इतना कहना है कि वो जल्दी से आ जाए, हम लोग का पैसा मिल जाए। आप लोग चाह रहे हो कि पैसा आपको रिफंड मिल जाए ताकि आप दूसरे कोचिंग में ज्वाइन करके और पढ़ाई करें? जी अच्छा, तो अभी जो CGPSC का एग्ज़ाम होने वाला है वो भी आप दे रही हैं? नहीं, अभी- UPSC की तैयारी कर रही हैं? जी अच्छा, तो कुछ लग रहा है यहाँ पे, क्या आश्वासन मिला है, कोई अपडेट है यहाँ से आप लोग को? अभी तो कोई अपडेट नहीं है। जी आज मिले आप किसी अधिकारी से? नहीं मिले हैं। नहीं मिले। फैकल्टी हैं वहाँ पर पढ़ा रही थी, मैडम हैं, इनसे ही बात करते हैं। बताइए क्या समस्याएं आ रही थी आपको और क्या है पूरा मामला? सर पूरा मामला तो मेरे को जहाँ तक समझ आ रहा है कि कोचिंग के नाम पर कभी पढ़ाई सीरियसली नहीं हुई सर। मुझे एक मतलब अनुभव होने के नाते ये समझ में आता था कि बच्चों को वैसी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए थी। बट मेरा कहीं ना कहीं ये सोचना था कि ठीक है, कमोबेश लगभग हर कोचिंग यही करती है, काम भर का पढ़ाती है या जैसा उनको मैनेज होता है। जैसे मैंने वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे कुछ सब्जेक्ट लिए हैं पिछले 1 साल में। तो जैसे मेरे को बोलते थे कि मैडम 20 दिन में सिलेबस कर दो। मैंने कहा सर कैसे पॉसिबल है, या तो फिर बच्चों के, या तो फिर आप रेडीमेड नोट्स दे दो। अगर नोट्स नहीं देते थे मैं डिक्टेट करवाती थी, बच्चे खुद बोलते थे कि मैडम आप लिखवा दो। अब मैं लिखवा रही हूँ सर, तो बोलने, लिखाने और समझाने में समय लगता था। तो मेरे को कंटिन्यू बोलते थे आप जल्दी सिलेबस नहीं कर रहे हो। ठीक है, वो तो दूसरी बात है। मेरी पेमेंट आमतौर पर 2-3 महीना लेट। पिछले जून के बाद से वो दोनों हस्बैंड वाइफ तो दिखे नहीं, जो सो कॉल्ड हस्बैंड वाइफ हैं, डायरेक्टर हैं कौटिल एकेडमी के, पवन तांडेश्वर, रूबी मजुमदार, आए नहीं। कॉल करने पर 0 रिस्पांस। उनकी एक रिसेप्शनिस्ट है, सलीना या अहाना सैयद नाम है उसका, वो मतलब डेली टाल मटोल। जैसे आपने आज कॉल किया, कल शाम तक हो जाएगा। आप सैटरडे कॉल करो, सर मंडे हो जाएगा, 15 अगस्त को हो जाएगा, 20 अगस्त को हो जाएगा। मतलब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको लगेगा ना कि आप ही पागल हो जो आप कॉल कर रहे हो। मैंने 15 अगस्त के बाद कहा कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी सर इस तरीके में। तो एक्चुअली सर उस बंदे की जो मैनिपुलेटिंग पावर है ना, इतनी ज़्यादा है कि वो किसी को भी बेवकूफ़ बना लेता है। अब ये जो 16-18 साल के बच्चे हैं वो इतनी बड़ी बड़ी बातें, हमारे यहाँ खुद IAS आते हैं इंटरव्यू तैयार कराने। अब बच्चे फंस गए, हम ऐसी बुक्स देंगे। इवन बच्चे क्या, उनके पेरेंट्स फंस गए। मैं तो ये कहती हूँ। ये बच्चे फंस गए। ये बच्चे गांव से आए हैं, शहर के चकाचौंध को नहीं समझते हैं। आप टीचर हैं, आपको कब ऐसा फील हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रहा है और सारी चीज़ें सही नहीं चल रही हैं? सर मेरे को ऐसा था कि ऐसा नहीं है, यहाँ और कुछ फैकल्टी आते थे और इवन कुछ तो बहुत अच्छा भी पढ़ाते थे। ये बताइए कि ये कौटिल्य एकेडमी जो है इंदौर से लिंकअप है, वहाँ के टीचर आते थे, पढ़ाते थे, ऐसा है क्या?
सर देखिए, आया तो आज तक कोई नहीं है, लेकिन हमारा जो अभी तक का अनुभव है हमको समझ में आ रहा है कि हैं चीज़ें। एक होता है कि डायरेक्ट फ्रेंचाइजी लेके पढ़ाना, मतलब उनका शेयर होगा एंड ऑल दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल उनका नाम यूज़ कर रहा है, बट उनको इसके बारे में जानकारी है सर, क्योंकि जनवरी में यहाँ की एक बच्ची ने यहाँ की पढ़ाई से बिल्कुल त्रस्त होकर उनको कॉल किया था कि मुझे या तो इंदौर में आप शिफ्ट कर दीजिए, मुझे यहाँ की पढ़ाई नहीं समझ आ रही है। तो इन्होंने पहले धमकाया काफ़ी ये वो, और कुछ चीज़ें जब हमको पता चली कि उनका और इनका लिंकअप है, काफ़ी कॉल करने पे मतलब ऐसा था ना सर, कई बार वो लोग एक्सेप्ट करते थे और कई बार पल्ला झाड़ लेते थे। इसकी हरकतें ऐसी थी कि वो कई बार चाहते थे हमारा नाम ना खराब हो। बट अभी इन कुछ दिनों में जब से हमने केस एनॉल किया है, तो वहाँ के भी कुछ लोगों का हमें या टीआई सर को कॉल आया है, वो मामले को रफा दफा करना, या उन्होंने तो ये भी बोला था हम सेटलमेंट कर लें क्या। तो हमने कहा ठीक है, हमारे पैसे ही दे दो, हमें कौन सी कचहरी करने का शौक लगा रखा है। बट वो भी नहीं हुआ। 3 दिन से बोल रहे थे कि इंदौर वाले आएंगे, हम बच्चे भी आए, एक दिन मैं तो नहीं आई, आज आई, लेकिन वो लोग आए नहीं। वो आके अगर हमारा पैसा ही दे दे तो हम भी घर चले जाएंगे। अगस्त में छोड़ दिए थे। मैंने जुलाई अगस्त पढ़ाया है विदाउट पेमेंट, और फिर मैंने सितंबर 3 के बाद छोड़ दिया। उसका कंप्लेंट आप इन बच्चों के साथ ही अभी नहीं, लिखा है या पहले? शुरुआती मैंने सितंबर में आके मैंने इंडिविजुअली यहाँ कंप्लेन की कि मेरी 3 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है एंड ऑल, और मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि आदमी थोड़ा फ्रॉड टाइप का। बट ये था कि कोचिंग उस समय तक चल रही थी। शायद दुर्गा पूजा के 1 हफ्ते पहले इन लोगों को सडन एक दिन मैसेज आया कि कोचिंग शिफ्ट हो रही है। तो एक बच्चे के थ्रू मुझे पता चला, तो मैंने कहा यार अभी तक जो उम्मीद थी कि पैसा देगा, अब तो ये गायब हो रहा है। फिर मैंने इन लोगों को बोला भी था कि तुम लोग थोड़े अवेयर रहना कब क्लासेस खुलती हैं। तो दिवाली के 3 दिन पहले बोला था 25 अक्टूबर को खोलूँगा। फिर उस सडन मैसेज किया कि नहीं अभी काम नहीं हो पाया है, तो दिवाली के बाद यानी 8 नवंबर को क्लासेस। फिर वही शिफ्टिंग का काम नहीं हुआ। मैंने कहा शिफ्टिंग का काम 2 दिन में हो जाता है सर, वो तो बहानेबाजी है टाल मटोल की। फिर पता चला कि रायपुरा में छुगानी प्राइड में उनका घर है, तो बच्चे काफ़ी इकट्ठा होके गए, घर में भी नहीं, सोसाइटी में भी पता चला कि बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं है। खैर वो तो थोड़ी उसकी वाइफ है ही मुंहफट टाइप की, कुछ भी बोल देना, तुम कहीं भी। अभी क्या उम्मीद लग रहा है सारे केस को देखते हुए, सारे सिनेरियो को देखते हुए, अभी क्या उम्मीद लग रहा है आप लोग को? सर हमारी उम्मीद ये है कि देखिए हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि सर केस हो जाए तो हम भी रोज़ रोज़ कोर्ट दौड़े, क्योंकि समय का सबको, आज 1 तारीख में अगर सुनवाई हुई तो अगले महीने की 1 तारीख मिलेगी सर। समय इतना कीमती है स्पेशली बच्चों के लिए सर। तो अगर हमारे पैसे रिफंड मिल जाए तो सबसे बेस्ट रेमेडी होगी, और वही हमें चाहिए इस वक्त। लेकिन अब पुलिस का रवैया अभी से हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं है सर। अगर कुछ चीज़ होती एटलीस्ट उसकी कॉल मतलब ट्रेस करके उसको ला के पूछताछ तो करते सर। वो तो यही रोना रोएगा कि उसके पास पैसे नहीं है, बट एटलीस्ट हमें कहीं से होप तो मिले। अभी स्थिति है कि वो कहाँ है हमको तो यही नहीं पता है। पुलिस ने एक दिन कॉल करके बोला कि आइए, तो उनकी वाइफ बोली कि हम यहाँ माना में बैठे हैं हमारे वकील के साथ, ये वो बड़ी बड़ी कहानियाँ, हम भी अपना ये लेके आएंगे। लेकिन उस दिन टीआई सर बताया कि उसकी लोकेशन जबलपुर की बता रही थी। तो हम खुद श्योर नहीं है कि वो कब पकड़ाएगा। तो ये वो सभी बच्चे हैं जो कि कौटिल्य एकेडमी पढ़ाई करने के लिए आए थे छत्तीसगढ़ के अलग अलग गांव से, कोई रायगढ़ से, कोई बस्तर से। और ये सारे बच्चे अभी परेशान हैं। इसलिए परेशान हैं क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो सर पे है और तैयारी इनको करनी चाहिए थी, लेकिन ये सभी फ्रॉड का शिकार हुए हैं और अपने केस को लेकर बार बार थाने आ रहे हैं। पिछले 15 दिन से लगातार मानसिक प्रताड़ित हैं। ये इसलिए प्रताड़ित है क्योंकि इनकी तैयारी नहीं हो पाई है। गरीब बच्चे हैं, किसान के घर के बच्चे हैं, और सभी का एक ही मांग है कि कैसे भी करके इनके पैसे वापस हो जाएं ताकि ये दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर लें और दूसरी कोचिंग ज्वाइन करके पढ़ाई करें, एक अच्छा अधिकारी बने। अब देखना ये होगा कि आगे क्या स्टेटस है, कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई होती है। इस खबर के सारे अपडेट आपको बताता रहूँगा, हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।